नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आइए आज हम 6वीं कक्षा के 6वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं। उदाहरण के लिए आप नदी के एक तट पर खड़े हुए थे। तब नदी बहुत ही बड़ा है और एक तट में खड़े हुए लोग आपको ठीक से नज़र नहीं आता है। वो लोग कौन है, उनका नाम क्या है, हम ठीक से पहचान नहीं सकते। कभी कभी उनको हम देख भी नहीं पाते हैं, वहाँ कोई है या नहीं। ऐसा हमें बहुत जगह पे होता रहता है। तो यहाँ पे हमारे पाठ का नाम क्या हो सकता है? पार नज़र के। पार नज़र के बोले तो क्या है? पार का अर्थ क्या है? अदर साइड। हम यहाँ खड़े हो तो दूसरी तरफ, अदर साइड। नज़र, नज़र बोले तो सबको मालूम है ना, साइट यानी सुपरविजन के जैसा। एक तरफ हम है और दूसरी तरफ कौन है हमें पता नहीं चलता। ऐसे कुछ जगह रहते हैं, उसमें से एक जगह के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ओके, एक छोटू नाम का लड़का है। वह धरती पर नहीं रहता है। कहाँ रहता है छोटू नाम का लड़का? मार्स में रहता है। मार्स यानी क्या है? मंगल ग्रह, मालूम है ना सबको, मंगल ग्रह में रहता है। इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इस कहानी को एक वैज्ञानिक ने यानी भौतिक वैज्ञानिक ने लिखा है। कवि का नाम क्या है? इस कवि ने ऐसा क्यों लिखा है अब मैं आपको बताती हूँ। जयंत विष्णु नार्लिकर ने इस कहानी को लिखा है, क्योंकि यह एक भौतिक वैज्ञानिक है यानी एस्ट्रोफिजिस्ट। ये इन्होंने तारों के बारे में पढ़े हैं, यानी तारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े कुछ कामों के बारे में भी इन्होंने जानकारी लिए है। इसीलिए ऐसे कहानी हमें दिया है। मगर इन्होंने 2 भाषाओं में लिखा है, एक मराठी और एक अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश में लिखा है। मराठी से हिंदी में अनुवाद और एक ने कर चुकी है। कौन है वो? रेखा देशपांडे ने जी हमें इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करके दिया गया है। आइए बच्चों, अब हम पाठ में चलेंगे। यहाँ हमारे पाठ में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही लिखा गया है। वो क्या है अब हम पढ़ेंगे। यह एक काल्पनिक कथा है, ओके, इसको आप सच मत मानिए। वह एक सुरंगनामा रास्ता था। सुरंगनामा रास्ता बोले तो क्या है? टनल कहते हैं ना, जिस रास्ते में कुछ लोगों को ही अनुमति देते हैं जाने के लिए, आने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सुरंगनामा रास्ता। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने में मनाही थी। अभी मैं बता चुकी हूँ ना, नॉर्मल पीपल को इस रास्ते से जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ मैं बताया ना, एक छोटू नाम का लड़का अपने पापा की क्या लेके गई? सिक्योरिटी पास रहता है ना, उस सुरंगनामा रास्ते में जाने के लिए उन लोगों को पास दिया जाता है। उस पास को लेके सुरंगनामा रास्ते में पहुंचने के लिए कोशिश करता है। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? अपनी माँ, छोटे की माँ उनसे कहती है, हमेशा वो जाने के लिए कोशिश करता रहता है, वो उनको मना करता रहती है। कौन? अपनी माँ, छोटी की माँ हमेशा मना करती रहती है। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? वह प्रश्न पूछ रहा है। किससे? अपनी माँ से। मुझे मना कर रही हो ना, मगर हमेशा पापा रोज़ जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना होता है, पापा को काम है, इसीलिए पापा जाना पड़ेगा। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। हर रोज़ दोनों के बीच, कौन? छोटू की माँ और छोटू के बीच
हर रोज़ यही डिस्कशन होता रहता है। वार्तालाप बोले तो क्या है, कन्वर्जेशन। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। अभी मैं बताया ना, हर रोज़ छोटू का पापा सुरंगनुमा रास्ते से काम के लिए जाता है। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते से चलते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक है। मैं अभी बता चुकी हूँ ना, कुछ ही लोग। चंद चुनिंदा बोले तो क्या है, फ्यू पीपल। चंद बोले तो क्या है, फ्यू, थोड़ा सा, थोड़ी लोग। चुना हुआ, कुछ लोगों को ही चुना जाता है ये सुरंगनामा में काम करने के लिए। उसमें से एक आदमी कौन, छोटू का पिताजी। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पे ही। आज क्या है, छुट्टी थी, यानी छोटू का पापा कहाँ रहता है, घर में ही कहाँ रहता है ना, वह आराम करते रहते हैं। नज़र बचाकर, यहाँ पे देखिए, नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। जब छोटू की पापा आराम करने के लिए लेट जाता है, तब चोरी से उसका पास लेके सिक्योरिटी के पास जाता है। जाके क्या करता है देखिए, वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। मैं पहले बता चुकी हूँ ना, छोटू कहाँ रहता है, धरती के नीचे रहता है। पूरा कॉलोनी ही कहाँ पे है, धरती के नीचे ही है। अंदर दिए जल रहे थे। अंदर क्या जल रहे थे, दिए। दिए बोले तो क्या है, लैंप्स। क्योंकि अंदर, धरती के अंदर नीचे क्या ऐसा दिखता है, रोशनी नहीं दिखता है ना, उसी कारण बिना लैंप से कहीं भी चल नहीं सकते। पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। पहले अंदर जाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, यानी उसमें कुछ रखना है या फिर कुछ कोड रहता है, प्रेस करना है, दबाना है, बटन्स को दबाना है, तभी वो ओपन हो जाएगा, तभी वो खुल जाएगा। तुरंत दरवाज़ा खुल जाएगा। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। पहले वाले दरवाजे से वह पास रख के अंदर चला गया, मगर दूसरी ओर और एक दरवाज़ा आ गया है। उस दरवाजे के यहाँ सिक्योरिटी वाले हैं। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनामा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। जब वह अंदर गया था, वह रास्ता किस तरफ की ओर दिखाई दे रहा है, धरती के ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। अब छोटू को एक अवकाश मिल गया है, एक अवसर मिल पड़ा है। क्या है, धरती के ऊपर घूम कर आने के लिए मौका मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मगर उनको एक मुश्किल सामने आ गया है। एक मुश्किल सामने आ गया। क्या है वो, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। सुरंगनामा रास्ते में हर एक कोने में क्या रखा गया है, सिक्योरिटी मिशंस रहते हैं ना, सीसी कैमरास बोलते हैं ना हम, ऐसे हर एक जगह में रखा गया है। निरीक्षण यंत्र बोलते हैं ना उसको। तब क्या हो गया देखिए, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। जब पास रख के अंदर चले गए ना पहले दरवाजे के यहाँ से, तब सिक्योरिटी वालों को कुछ संदेह के रूप में संदेश भेजा गया है। तब किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। एक निरीक्षण यंत्र सिक्योरिटी वालों को खतरे का सूचना देते हुए संदेश भेज चुके हैं। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। ये सारे हरकतों के बारे में उनको मालूम नहीं है ना, ये अनजान बन के क्या होता है, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ दिए।
वो लोग सिपाही लोग कहाँ से आ गए छोटू को मालूम नहीं। छोटू को पकड़कर ज़बरदस्त उनके घर वापस भेज चुके हैं। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। माँ छोटू के लिए इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो घर में नहीं था ना। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। अब छोटू की खैरियत ना थी क्योंकि छोटू के बारे में उनको मालूम नहीं था ना, वो कहाँ गया है। छोटू के पापा के पास को लेके सुरंगनामा में गया है, उसके बारे में माँ को पता नहीं है ना। छोटू के पापा ने होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू का पापा के कारण ही छोटू बच गए। छोटू के जगह और कोई है तो सिपाही लोग क्या करते थे, उनको नहीं छोड़ते ना। इसी छोटू के पापा के कारण अब वो जिंदा रह गए। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। पापा ने आकर उन लोगों को, सिपाही लोगों को बोल दिया है, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, मैं अपने बेटे को समझाता हूँ सब। फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ऐसा कभी गलती नहीं करने दूंगी मैं उससे। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोलो छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। छोटू, मैं जहाँ काम करता, अब पापा छोटू को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ना, वह ज़मीन से ऊपर नहीं, ज़मीन से नीचे है। वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के मोहल्ला में जी ही नहीं सकता। हम आपके जैसे लोग वहाँ जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसके लिए खास किस्म की कपड़े ऐसे पहनना चाहिए बोल के समझाता है। मैं वहाँ ओके, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिम थी। यानी छोटू, अच्छा ये प्रश्न पूछा है ना, सूटेबल क्वेश्चन ओनली आसना, लाजिम बोले तो क्या है? नेसेसरी, यानी सूटेबल प्रश्न। क्योंकि कोई भी जिंदा नहीं रहे तो पापा कैसे जिंदा रहता है, ये प्रश्न उसने पूछता है। कौन? छोटू पूछता है अपने पापा को। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। मैं वहाँ जाने के लिए ऐसे नहीं जाता हूँ, इन कपड़ों में नहीं जाता हूँ। उसके लिए एक खास किस्म की, यानी स्पेशल सूट, स्पेशल वहाँ जाने के लिए एक तरह का ड्रेस बनवाते हैं, वह पहनकर मैं जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलते ही मैं जिंदा हो रहता हूँ, नहीं तो मैं भी मर जाता हूँ। इसीलिए मैं जा सकता हूँ। तब जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। वह स्पेस सूट के कारण मैं अपने आप को ठंडे से बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। हम जैसे धरती में पैदल चल सकते हैं, एक तरह के चप्पल भी पहनकर चल सकते हैं, मगर वहाँ चलना है तो खास किस्म की जूते, यानी स्पेशली बनवाया गया जूते पहन कर ही हम चल सकते हैं। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमें एक प्रशिक्षण बोले तो क्या है? ट्रेनिंग दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। ये सब पापा बताते समय छोटू क्या कर रहा था? सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। एक समय था सब लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक और बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रह रहते थे। हमारे पुरखे बोले तो क्या है? पूर्वज लोग, यानी एल्डर्स, आवर ग्रैंड फादर्स टू, वी विल टेल व्हाट? पुरखे। ओके ना बच्चों? वो लोग कैसे जीते थे? उन लोगों के पास खास किस्म की, यानी स्पेशली ड्रेसेस, स्पेशली जूते, ऐसे कुछ भी नहीं थे। वो फिर भी वहाँ जिंदा रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। ऐसे कुछ सालों तक ऐसे चलता रह गया, मगर स्लोली व्हाट हैपन, एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया है। कई तरह के जीव धरती पर
धरती पर रहा करते थे। वह धरती में मानव से पहले कुछ जीव जंतु यहाँ रहने लगे हैं। एक के बाद एक सब मरने लगे। वह भी बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहते थे, एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। इस परिवर्तन का कारण क्या है? सूरज में हुआ परिवर्तन। रोशनी, ओके, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सबको मालूम है ना। सूरज से क्या मिलती है? सनलाइट मिलती है ना, रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, यानी हीट, हार्ट मिलते हैं ना। कहाँ से मिलते हैं? सूरज से ही मिलते हैं ना। सूरज भैया ही देते हैं ना। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। बिना सूरज से हमें डी विटामिन भी नहीं मिलते हैं ना, ये सबको मालूम है ना। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जब सूरज का परिवर्तन हुआ, व्हेनेवर चेंज द सूरज, प्राकृतिक संतुलन यानी एनवायरनमेंट बहुत ही बिगड़ गया है। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। हमारे पूर्वजों से पहले धरती में क्या थे? पशु पक्षियाँ थे और पेड़ पौधे थे और कुछ अन्य जीव भी है। वो सूरज का ताप से बहुत लोग मर गए थे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, यहाँ पे देखिए, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ओके, तकनीकी बोलते हमारे टेक्नोलॉजी के आधार के अनुसार हमने क्या किए है? ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया है। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तकनीकी सहायता से विभिन्न यंत्रों के सहारे से सूर्य की शक्ति को और तापमान को, रोशनी को उपयोग करते हुए हम जीवित है, यानी हम जिंदगी जी रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जीवित रह चुके हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे। यंत्र बहुत ही अच्छे काम करते रह गए हैं, यानी ब्यूटीफुल। सुचारू बोले तो क्या है? ब्यूटीफुली वर्किंग दोज आर इलेक्ट्रिकल थिंग्स। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। इसके लिए क्या चाहिए? बहुत ही अच्छा लॉजिकल बिहेवियर चाहिए। सतर्कता बोले तो क्या है? लॉजिकल। बरतनी बोले तो क्या है? बिहेव। उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा बर्ताव करने वाले ही चाहिए। मुझ जैसे कुछ चुनिंद लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते थे। मेरे जैसे लोगों को चुनकर इन यंत्रों का ध्यान करने के लिए रखते थे। देखिए, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। जब पापा के मुंह से ये सारे बात सुनने के बाद छोटू क्या कहता है? जब मैं बड़ा हो जाता हूँ ना, तब मैं भी पापा के जैसा ही बनूंगा, ऐसा कहता है अपने माँ से। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। ओके, अच्छा, तुम जो चाहे वही बनो, मगर उसके लिए तुम्हें पहले क्या करना चाहिए? पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। और उसके साथ पढ़ने के साथ साथ और क्या करना चाहिए? माँ और पिताजी के बात भी सुनना चाहिए। माँ जो कुछ भी कहता है वो करना चाहिए। दूसरे दिन छोटे के पापा काम पर चले गए। नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज वर्क। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। जब वह अपने काम पे गया था छोटू का पापा, कंट्रोल रूम में कैसा था? कंट्रोल रूम बोले तो मालूम है ना, उनका ऑफिस। थोड़ा वातावरण बदला सा, चेंज्ड लाइक अपीयर। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक ज्वाइन होते ही और एक शिफ्ट बदल के घर जाते हैं ना, वो घर जाते समय उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा करते, स्क्रीन बोले तो क्या है? कैमरा का स्क्रीन रहता है ना, उसकी ओर इशारा करते हुए वह चला जाता है। एक बिंदु झलक रहा था। उसमें एक बिंदु आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए, ओके, स्क्रीन पे एक बिंदु झलक दिखाई दे रहा है, यानी शाइनिंग अपीयर।
वह बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, ये तो आसमान का तारा बोले तो क्या है, सबको मालूम है ना, स्टार के जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा। यह अपनी जगह अड़िग नहीं, यानी तारा है तो एक ही जगह पे दिखना है आसमान में, इधर उधर, यानी अनशेकेबल अన్నమాట, यानी अड़िग बोले तो क्या है, अनशेकेबल, ऐसा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कुछ ही घंटों में वह अपनी जगह भी बदल दी। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। कंप्यूटर का सूचना क्या है, वह किस ओर जा रहा है, वह बिंदु धरती की ओर चल आ रहा है। इसीलिए उन लोगों को ऐसा संदेह आया है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, ये तो कोई अंतरिक्ष यान नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। और बाकी के लोग भी उनके संदेह से वो भी मान चुके हैं। हमें भी संदेह है, ये तो अंतरिक्ष यान नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। छोटू के पापा इसके बारे में सोचते रह गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? सौरमंडल में हमारे अलावा यह एक्सेप्ट अस स्टिल हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर फॉर लिविंग? हमारे जैसा रहने वाले ग्रह और कितने होंगे? कैसे हो सकता है? ऐसे कुछ प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा है। और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? और अगर हमारे जैसा जीवित रह पाएंगे तो, और हमारे यहाँ रह पाएंगे तो वो अंतरिक्ष यान छोड़ सकेंगे क्या? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। ये मास हम नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, ऊर्जा यानी हमें उसके लिए एनर्जी से काम करना चाहिए। इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। उस बिंदु को ये लोग क्या सोच रहा है, मेहमान की तरह सोचते हुए उस मेहमान को नज़दीक से, यानी वेरी नियर दे वांट टू सी। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखे वह बिंदु इसी तरफ आ रहा है ना, तब हम देखेंगे बोल के वह अपने दिमाग में सोचता है। कौन? छोटे का पापा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अंतरिक्ष यान से और एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अंतरिक्ष यान में रहने वाले लोग अपने हाथ को बाहर की तरफ खींचा। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। उसकी लंबाई बहुत ही बढ़ती जा रही। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पापा ने क्या किया है, उसकी ओर ही इंस्पेक्शन करते हुए अपना नज़र बढ़ाई। तब देखिए यहाँ पे कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। कॉलोनी की प्रबंध बोले तो क्या है, वहाँ की कॉलोनी का प्रबंध एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रहता है ना, उन लोग उसको बुलाया है। किसको बुलाया है? छोटे की पापा को बुलाया है। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, वहाँ थे मेन चीफ इज गिविंग द स्पीच। हाल ही में मिली जानकारी में पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। ओके, हमारे तकनीकी सूचनाओं के अनुसार हमें मिला है कि संदेश मिला है कि, यानी न्यूज़ मिला है कि 2 क्या अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह तरफ की और मंगल ग्रह तरफ यानी और आ रहे हैं। इनमें से एक देखिए, इनमें से दोनों की क्षमता हम रखते हैं जलाकर। इन दोनों अंतरिक्ष यानों की जलाकर खाक कर देने के लिए वो लोग सोच रहे हैं।
यानी उन दो यंत्रों की अंतरिक्ष यानों को स्मैश करने के लिए वो लोग सोच रहे थे। अंतरिक्ष जलाकर खाक करने के लिए अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर, अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहे हैं। अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है? चक्कर हमारे मार्स की ओर चारों तरफ चक्कर ले रहे हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, अपना क्या ख्याल है? वह क्या कैसे पूछे? देखिए, नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? नंबर 1 का मतलब क्या है? एक एक लोगों को एक एक नंबर देते हुए एक एक वैज्ञानिक को एक एक नाम से बुलाता है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। कॉलोनी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर ही? नंबर 1। और उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। कागज़ समेटते हुए बोले तो क्या है? कुछ कागज़ों को इकट्ठा करते हुए, यानी ही इज़ गैदर्ड वन पेपर्स एंड ही सेड समथिंग। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। वो नंबर 1 वाला आदमी क्या कहा है? हम इन दोनों अंतरिक्षों को स्मैश करेंगे, यानी ऐश करेंगे। ऐश यानी ओके, खास किस्म की नष्ट करेंगे बोल के वो लोग कहते हैं। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। इससे अगर हम उसको नाश करेंगे, नष्ट करेंगे, तो हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। अंतरिक्ष यान को मजबूर करके उन अंतरिक्ष यानों को नीचे उतारने का हमारे पास कोई भी मिशंस नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, हमें उसको नीचे नहीं बुलवा सकते हैं। हमें क्या करना है? वो खुद ब खुद नीचे ज़मीन में उतारने के लिए उनको करना पड़ेगा। अंतरिक्ष यान ओके, तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। इसमें कोई भी जीव नहीं है, खाली वह यंत्र के रूप में ही यहाँ पे आए हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है सबको। नंबर 1 की बात, यानी नंबर 1 में बैठा हुआ आदमी बताया गया बात को सही मानते हैं। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे और वे बोले, उन्होंने क्या बोला है? हालांकि यंत्रों को, नंबर 2 में बैठा हुआ वैज्ञानिक क्या बोला है? हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। अगर हम उसका नाश करेंगे तो हमें खतरा सामने आ जाएगा। बाकी के पूरे ग्रह के लोग हमें क्या समझेंगे? इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन करते रहना चाहिए बोले तो क्या है? खाली सिर्फ हम उसको इंस्पेक्शन यानी देखते ही रहना चाहिए। ऐसा नंबर 2 वाले वैज्ञानिक बताया गया है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। जितना पॉसिबल है उतना हमें हमारी असलियत को उनसे छुपाना ही अच्छा है। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे होंगे। हमें कौन जानता है? आज ये 2 अंतरिक्ष यान को भेजे लोग बिना सवारी से कल इससे भी बड़ा खतरनाक अंतरिक्ष भेजे तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी हमें प्रबंध करना चाहिए ना। इसीलिए इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो सकती है कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अगर हम चुप बैठे तो वो लोग क्या समझते हैं? इस धरती पर इतना महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना वो होगा बोल के वो समझ के जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ देखिए, अध्यक्ष
अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ, यानी अध्यक्ष से यानी चेयरमैन से मैं इसका दरखास्त कर सकता हूँ। मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। 3 का नंबर में बैठा आदमी किस तरह का काम देखता है? सामाजिक रूप में होने वाले कामकाज को देखते रहते हैं। और उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंग उठाया। अध्यक्ष ने एक ही दम उसने जाके फ़ोन उठाता है। 1 मिनट बाद सबको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सब लोगों को अध्यक्ष ने फ़ोन में कुछ बताने जा रहे हैं। क्या है भाइयों? अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। दो अंतरिक्ष यान आए ना, उसमें से एक अंतरिक्ष क्या कहाँ आए हैं? ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। उसी दिन छोटू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि उसी दिन छोटू को अपने पापा कंट्रोल रूम में लेके गया है। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। छोटू को अंतरिक्ष यान वहाँ से ठीक से न दिखाई दिया। कैसे अजीब लग रहा है। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। छोटू ने फिर से सवाल पूछना शुरू किया है। ये कैसा अजीब है पापा? मुझे ये इसको आप इतने दिनों बाद दिखाए हैं, इसका निरीक्षण मुझे करना चाहिए बोल के पापा से पूछता है। अभी नहीं बताया जा सकता, दूसरे ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। मैं अब कुछ भी बता नहीं सकता। ओके, हर एक अंग में कोने कोने में निरीक्षण यंत्र है, वह हमें देख रहा है, हमारे ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। ओके, इसका नियंत्रण हमारे हाथ में है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया है छोटू को। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन है। पापा ने छोटू को एक सिस्टम के जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ओके ना, उसमें बहुत सारे बटन्स छोटू को दिखाई दिया। तब क्या करता है देखिए छोटू ने। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। अंतरिक्ष यान से बहुत ही लोग है ना, उसमें से एक यांत्रिक उसका हाथ बाहर निकलता है। तब हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। लंबाई बहुत ही बढ़, जितना वो चाहे उतना बाहर खींच रहा है। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेने चाहता था। वह क्या करना चाहता है? मास्क में गया है ना, जाके मास्क में बाहर उसका हाथ बाहर खींचते हुए धरती के ऊपर जो मिट्टी है उस मिट्टी को कुछ लेके आना चाहता है। इसीलिए अपने हाथ की लंबाई बढ़ाती गई। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सब लोग क्या कर रहे थे? स्क्रीन पर ये सब दिखाई दे रहा है ना, वो ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के, पूरे लोग स्क्रीन के ऊपर ही नज़र लगाई। सिर्फ एक ने स्क्रीन की ओर नहीं देख रहा है, उसका ध्यान कहीं और था। कौन है? कौन हो सकता है वो? छोटू ही है। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। छोटू का ध्यान कहाँ पर है? कंसोल यानी पूरे सिस्टम के जैसा कीपैड के जैसा कीज रहता है ना, उसके ऊपर है। कैंसल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। कैसे भी मैं उस कैंसिल के बटनों में से एक बटन को दबाना चाहिए बोल के उनके मन में बहुत ही बड़ा इच्छा है। वो कैसे भी उस इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह लाल लाल बटन उसे बस अपनी तरफ खींच रहा था। उसमें से एक लाल रंग का बटन उसे दिखाई दिया। उस लाल बटन उसको क्या कह रहा है? आओ मुझे दबाओ, आओ मुझे दबाओ बोल के उसे बुलाया है, ऐसा लग रहा है उसको। तब मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यंत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। जब ये हमारा शरारत छोटू ने क्या किया था? सहसा कतरे की घंटे जब वह दबाई, लाल बटन दबाई, तब क्या हुआ था? कतरे की घंटी बजी।
सबकी निगाहें कंसल की तरफ मोड़ी। जब लाल दबन बढ़ाए तो क्या हुआ था, सबकी नज़र यहाँ हमारे छोटू पर पड़ गया। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक जाफट रसीद कर दिया। क्या करता है सबको मालूम है ना, ऐसे शरारत करने वाले बच्चों को बाप और माता पिता, वही काम यहाँ पे हमारे छोटू का पिता भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ओके, पूर्व स्थिति में ले ला रखा। ओके, लाल बटन को फिर कैसे भी वो पूर्व स्थिति में ला कर रखा है, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सरसर रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। अब अनजाने में हमारा छोटू ने लाल बटन को दबाए रखने के कारण उस अंतरिक्ष यान में भेजा गया एक अंतरिक्ष यान क्या हो गया था, नाकाम हो गए थे, यानी काम करना बंद हो गया है। और उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, नासा द्वारा प्रस्तुत वाक्यता ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वक्तव्य ओके, यानी यहाँ पे देखिए, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किस अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। उन लोगों का मानना है कि कुछ अजनबी व्यक्तियों ने कुछ कर चुके होंगे पृथ्वी पर ओके, नासा लोग, इसी कारण यह यंत्र नाकाम हो गया है। ऐसा वो लोग यंत्र हाथ में नहीं आया है, ऐसा वो लोग सोच के समझ के कर रहा है। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान अपना काम कर चुका है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। किसी अज्ञातवश कारण का, यानी सबको मालूम नहीं है ना, छोटू बटन लाल रंग का बटन दबाने से वो रुक गया है, इसी कारण वो लोग क्या समझ रहा है, यानी वो लोग क्या समझ चुके हैं, किसी ने ये काम कर चुके हैं, यांत्रिक यंत्र को नष्ट कर चुके हैं। अज्ञातवश कुछ कारणवश यह यंत्र नष्ट हो गए हैं। यह यंत्र का हाथ भी ठीक से हो गया है, यानी बेकार हो गया है। नासा के यहाँ पे देखिए, नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया है, कौन किया है बोल के वो लोग टेक्नीशियन लोग यानी टेक्नीशियंस वो लोग ढूंढ रहे हैं, यानी जांच रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इस यंत्र को दुरुस्त यानी नष्ट करने का प्रयास भी, कोशिश भी कर चुके हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। इसके कुछ ही दिनों बाद, ये घटना होने के कुछ ही दिनों में कुछ प्रमुख यानी फेमस न्यूज़पेपर वाले ये अखबार को न्यूज़पेपर में छाप लिया है, यानी प्रिंटेड। नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। नासा में रहने वाले तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल की सहायता से वो वाइकिंग को नष्ट कर चुके हैं, नष्ट करने में वो सफलता पा लिया है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। अब ये लोग मंगल की मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए वो लोग काम प्रारंभ कर चुके हैं, यानी नमूने सैंपल्स गैदर करने के लिए काम कर रहे हैं, प्रारंभ कर चुके हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। पृथ्वी में रहने वाले हमारे साइंटिस्ट भी मंगल की इस मिट्टी पर अध्ययन करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है।
उन लोगों ने क्या कोशिश कर रहा है, उन मिट्टी के नमूनों से सैंपल्स लेके आके धरती में जीव लोग कैसे रह रहा है, यानी कैसा ज़िंदगी जी रहा है, उसी तरह मंगल ग्रह में भी पृथ्वी की तरह जीव लोग अपना ज़िंदगी जी सकते हैं क्या, ऐसा वो लोग जांच कर रहे हैं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य के रूप में है। यह प्रश्न सभी के दिलों में किस तरह है, रहस्य के रूप में है। ओके, यहाँ तक सब लोग समझ चुके हैं ना बच्चों मंगल ग्रह के बारे में। यही एक काल्पनिक कथा है। ओके, कहानी के रूप में हमें रेखा देशपांडे जी ने दिया गया है।